नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आपको बता दें कि पूरे भारत में लॉकडाउन की अवधि को बढ़ा दिया गया है। लॉकडाउन की अवधि को 17 मई तक कर दिया गया है। अब पूरे भारत में लॉकडाउन 17 मई तक रहेगा। इसी बात को लेकर केंद्र सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है। नई गाइडलाइन के अनुसार भारत में कौन कौन सी सुविधाएं शुरू होगी और कौन कौन सी सुविधाओं को बंद रखा जाएगा। भारत के कौन कौन से जिलों में ये सुविधा लागू की गई है, इसके बारे में आपको पूरी जानकारी देंगे। उससे पहले आपसे छोटा सा निवेदन है कि लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास वाले घंटे के बटन को जरूर दबा लें ताकि आने वाले वीडियो की आपको सबसे पहले सूचना मिल सके। हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दें कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश भर में 130 जिलों को रेड जोन में रखा है, जबकि 284 को ऑरेंज जोन में रखा है और 319 को ग्रीन जोन में रखा गया है। इन इलाकों में कोविड-19 मामलों की संख्या, मामलों के दुगने होने की दरें, जाँच की क्षमता और निगरानी एजेंसियों से मिली जानकारी के आधार पर इन्हें श्रेणीबद्ध किया गया है। रेड जोन की बात करें तो मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, हैदराबाद, पुणे, बेंगलुरु और अहमदाबाद जैसे महानगरों को रेड जोन में रखा गया है। दिल्ली के 11 जिलों को रेड जोन में घोषित किया गया है। हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दें कि लॉकडाउन का तीसरा फेज 4 मई से लेकर 17 मई तक रहेगा। सुबह 7 बजे से लेकर शाम 7 बजे के बीच बाहर निकल सकेंगे। ग्रीन जोन में बसें और कैब भी चलेगी। इसी के साथ ही शराब, पान और तंबाकू की दुकानें खुल सकेगी, लेकिन वहाँ एक दूसरे से 6 फीट की दूरी रखनी होगी। ट्रेनें, उड़ानें, शॉपिंग मॉल और आर्थिक स्थल बंद रहेंगे। धार्मिक जमावड़े पर भी अभी पाबंदी रहेगी, लेकिन अलग अलग जोन के हिसाब से छूट मिलेगी। लोग दिन में घरों से बाहर तो निकल सकेंगे, लेकिन जो लोग जरूरी सेवाओं में नहीं है, उनका शाम 7 से सुबह 7 के बीच सड़कों पर किसी प्रकार का निकलना मना है। यानी बाहर जा रही हैं तो शाम 7 बजे से पहले घर लौट आए। केंद्र सरकार ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय और यात्री उड़ानें बंद रहेंगे और इसी के साथ ही यात्री ट्रेनें भी बंद रहेंगी। सिर्फ वही ट्रेनें चलेंगी जिन्हें केंद्र सरकार से इजाजत दी गई है। जैसे मजदूरों के लिए कुछ राज्यों के बीच स्पेशल ट्रेन शुरू हुई है। मेट्रो सेवाएं बंद रहेंगी। एक से दूसरे राज्य में सड़क से आवाजाही नहीं हो सकेगी। हालांकि ऑरेंज जोन में कैब टैक्सी चल सकेगी। ग्रीन जोन में कैब टैक्सी समेत 50% यात्रियों के साथ बसें भी चल सकेगी। राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक कार्यक्रमों के आयोजन पर रोक जारी रहेगी। धार्मिक स्थान भी बंद रहेंगे। धार्मिक मकसद से जमावड़े पर भी रोक रहेगी। गाइडलाइन में कहा गया है कि 65 साल से ज्यादा उम्र के लोग, गर्भवती महिलाएं, 10 साल से छोटे बच्चों को बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी। एक जिले से दूसरे जिले में जाने की बिल्कुल इजाजत नहीं होगी। अगर कोई राज्य पूरी तरह से ग्रीन जोन में है तो वहाँ से स्थानीय प्रशासन एक से दूसरे जिले में जाने की अनुमति दे सकता है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं कि देश में क्या क्या खुलेगा। शराब, पान और तंबाकू की दुकानें खुल सकेगी, लेकिन वहाँ पर एक बार में 5 से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकेंगे और लोगों के बीच 6 फीट की दूरी होना जरूरी है। शॉपिंग मॉल को छोड़कर सामान बेचने वाली सभी दुकानें खुली रहेंगी। इनमें आस पड़ोस की दुकानें, फल, दूध, सब्जी और किराना दुकानें शामिल हैं। कृषि और पशुपालन से जुड़ी सारी गतिविधियां होगी। इसके अलावा बैंक, फाइनेंस कंपनी, इंश्योरेंस और कैपिटल मार्केटिंग एक्टिविटी जारी रहेगी। आंगनबाड़ी का काम भी जारी रहेगा, लेकिन आपको सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करना होगा। ऐसे रेड जोन में साइकिल, रिक्शा, ऑटो रिक्शा, टैक्सी, कैब, बसों की आवाजाही, शॉपिंग मॉल बंद रहेंगे। 2 व्हीलर पर पीछे की सीट पर कोई नहीं बैठ सकेगा। 4 व्हीलर से बाहर जा रही है तो ड्राइवर के अलावा 2 से ज्यादा लोग नहीं बैठ सकेंगे। ऑरेंज जोन की बात करें तो ऑरेंज जोन यानी वे जिले जहां पिछले 14 दिन से कोरोना के नए मामले सामने नहीं आ रहे हैं। ऑरेंज जोन में एक जिले से दूसरे जिले में लोग और गाड़ियों की आवाजाही सिर्फ उन गतिविधियों के लिए हो सकेगी जिनकी इजाजत मिली हुई है। 4 व्हीलर में एक ड्राइवर और 2 पैसेंजर की इजाजत होगी। ऑरेंज जोन में टैक्सी और कैब चलाने की इजाजत होगी। हालांकि शर्तें ये होगी कि एक ड्राइवर और 2 पैसेंजर उसमें बैठ सकेंगे। ग्रीन जोन की बात करें तो बसों को छूट रहेगी, लेकिन एक बस में 50% यात्री बैठ सकेंगे। एक ड्राइवर और 2 पैसेंजर के साथ टैक्सी और कैब चलाने की इजाजत होगी। 2 व्हीलर पर 2 लोग बैठ सकेंगे। किसी भी कार्यक्रम के लिए अनुमति लेनी होगी। कार्यक्रम में सीमित लोग ही शामिल हो सकेंगे। सभी तरह की गतिविधियों के लिए अनुमति होगी, लेकिन सामाजिक दूरी का पालन करना जरूरी होगा।